टॉपिक नया टॉपिक जो है ऑस्मोसिस है, ठीक है ना? नया टॉपिक ऑस्मोसिस है, इसको नोट करना है। पिछला टॉपिक जो है हमारा हेनरीज लॉ था, इसके न्यूमेरिकल से वो सब कवर किया है ना। चलो नोट करेंगे टॉपिक ऑस्मोसिस, सही ना? ऑस्मोसिस खत्म करना है। फिर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए ना एक तो ध्यान रखना है, इसके अंदर तुम्हें डिफ्यूजन तुम्हें पढ़ रखा है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सबको पता है, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, सपोज कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है। इसमें अगर मैं वाटर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा उससे? कलर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा ना इसका। तो इसमें रैंडम मिक्सिंग होगी किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। दोनों एक दूसरे की तरफ रेंडमली मूव करेंगे, सही ना? जिगजैग मोशन होगा और रैंडम क्या होगा? मिक्सिंग होगी। ये क्लियर है कि नहीं? रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, दिस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अगर रैंडम मिक्सिंग हो रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तो इसे बोलेंगे डिफ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। नोट्स के अंदर सबके पास होगा ये, नोट्स में है ना सबके पास ये। इसके इसके अलावा इसके अलावा कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाएगा? हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो। कंसंट्रेशन क्या हो जाता है डिफ्यूजन में? कंसंट्रेशन हो जाएगा हाई टू लो। प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है?
प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकता ना ये प्रोसेस, तो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। और डिफ्यूजन जो है, ये तुमने पढ़ा होगा, गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है। इट टेक्स प्लेस बोथ इन गैसेस एज वेल एज इन सॉल्यूशन, टेक्स प्लेस बोथ इन गैसेस एज वेल एज इन सॉल्यूशन। डिफ्यूजन दोनों के अंदर होगा, याद करते रहना पॉइंट, लास्ट में तो आगे जाना है। और कोई पॉइंट? सॉल्वेंट रैंडम मिक्सिंग है, ये लिख दिया ना, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हाँ, और इसके अंदर अगर मेन डिफरेंशिएट करना है ना इसको ऑस्मोसिस से, तो ऑस्मोसिस में हम यूज करते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं, इसके अंदर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं हो, नो एसपीएम। एसपीएम क्या है वो डिटेल लेना ही है। डिफ्यूजन टॉपिक तुमने पहले पढ़ रखा है। डिफ्यूजन क्या है? इट इज जस्ट रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल दे बोथ मूव इनटू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाएगा? हाई से लो हो जाएगा। रिवर्ट बैक नहीं कर सकता ये, इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्ट बैक नहीं करेगा, इट इज इरिवर्सिबल। और इसके अलावा इसके अंदर कोई एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होगी, सही ना, ये पॉइंट है इसके। अब हमें मेन जो पढ़ना है वो क्या है? हमें पढ़ना है मेन ऑस्मोसिस, सही ना। ऑस्मोसिस क्या है ये नोट करेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, एक एग्जांपल लेके समझेंगे इससे और क्लियर होगा उससे। ऑस्मोसिस में जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, बीच में एक लगा रखा है, बहुत पतली सी लेयर होगी एसपीएम की, इसमें होल्स होंगे, बहुत माइन्यूट होल्स होंगे, मैं यहाँ पे बड़े दिखा रहा हूँ, बहुत माइन्यूट से क्या होंगे, होल्स होंगे इसके अंदर। मैंने इसमें होल्स बड़े दिखाए हैं, बहुत माइन्यूट से होल्स होंगे इसके अंदर। यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगी, यहाँ पे दूसरी सॉल्यूशन होगी, यहाँ दूसरी सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और दूसरी साइड दूसरी सॉल्यूशन है। इसमें क्या करना है? देखो इसमें ये लगा रखा है, सपोज मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, और एक यहाँ पे प्रेशर गॉज भी लगा रखा है, प्रेशर गॉज फॉर मेजरिंग प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा रखा है फॉर मेजरिंग प्रेशर। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है सपोज 0.1 मोलर, यहाँ दूसरी सॉल्यूशन है 0.01 मोलर, एंड होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट 300 केल्विन। ये पूरा प्रोसेस 300 केल्विन हो रहा है। पहले तो ये जो मैंने बनाया है ये क्लियर है तुम्हें कि नहीं? 0.1 मोलर एक सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर दूसरी सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के ऊपर पिस्टन लगा रखा है। दोनों सॉल्यूशन जैसे मैंने एक साइड दिखा दी है तुम्हें, दोनों साइड तो क्या लगा रखा है? पिस्टन लगा रखा है, इस तरह से मूवेबल पिस्टन है जो इससे हम प्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को, इनको प्रेस कर सकते हैं। और साथ में क्या लगा हुआ है? प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज दिख रहा है, अभी मैंने रेड से शो कर दिया इसको, है ना। ये प्रेशर गॉज लगा रखा है फॉर मेजरिंग प्रेशर, क्लियर, फॉर मेजरिंग प्रेशर। अब इसमें होगा कि अपने आप ही जो प्रोसेस होगा इसके अंदर, अपने आप ही क्या होगा, जो होल्स हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, इसके अंदर से क्या बाहर निकल सकता है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, सही है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अंदर से बाहर निकलेंगे और मूव करेंगे किस तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लो से हाई कि हाई से लो? कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लो से हाई। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप। बस ये ऑस्मोसिस टॉपिक खत्म करना है, सही ना, ऑस्मोसिस टॉपिक खत्म करना है, तुम्हें इसी को याद करना है, 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा टॉपिक ये, और तुम्हें याद कर जाना है ढंग से। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज रैंडम मिक्स, इट इज मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ solvent particles, movement of solvent particles from lesser concentrated solution, that is movement of solvent particles from lesser concentrated solution to higher concentrated solution in the presence of SPM, in the presence of SPM। ये नहीं लिखा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, सही है। एसपीएम के प्रेजेंस की वजह से ऐसे हो रहा है, अदरवाइज अगर एसपीएम नहीं होगी तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? तो मूवमेंट होगा हाई से लो पे, तब मूवमेंट हाई से लो पे होगा, सही ना। तो मूवमेंट हाई से लो पे होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑस्मोसिस तो समझ आ गया, हमेशा मूवमेंट होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का
फ्रॉम कंसंट्रेशन लो टू हाई, लो से हाई, यहाँ पे 0.01 मोलर है, यहाँ 0.1 मोलर है, इधर लो कंसंट्रेशन है और इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन। इधर लो है 0.01 मोलर लो है, इधर 0.1 मोलर क्या है, हाई। तो मूवमेंट होगा लो से हाई की तरफ, है ना, मूवमेंट लो से हाई की तरफ होगा। अब जो पहले तो एसपीएम जो है, जो एसपीएम मैंने यूज किया, ये एसपीएम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब उसके नाम से तो लग रहा है सेमी परमिट करेगा, ये सेमी परमिट करेगा। सेमी परमिट मींस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अलाउ करेगा मूव करने के लिए, बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सही है? तो ये नोट करना है। कई केसेस में एसपीएम ऐसा भी होता है जो छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी अलाउ करता है, लेकिन अभी तुम्हें क्या मानना है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे टू मूव थ्रू दिस एसपीएम। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तुम्हें रखना है, एसपीएम क्या है, membrane that allows only solvent particles to pass through it, not the solute particles। नोट्स में सबका लिखा हुआ ना ये, ऐसी membrane which allows only the solvent particles to pass through it and not the solute particles। solvent particles चले जाएंगे इसके थ्रू, but not the solute particles। ठीक है? तो अब इसके अंदर एसपीएम दो तरीके की है, मैं पूरा पढ़ाता रहा हूँ। देखो एसपीएम जो है दो तरीके की है, एसपीएम दो तरीके की है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है नेचुरल, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सही ना, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल कौन सी होती है, जो एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन से बनी होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन से बनी होती है, वो क्या है, नेचुरल। प्लांट्स और एनिमल्स की जो आउटर स्किन होती है वो एसपीएम ही होती है, वो और वो नेचुरल होगी, उससे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलाउड होंगे, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, पिग्स ब्लैडर, सही ना, पिग्स ब्लैडर। प्लांट्स और एनिमल्स की जो आउटर स्किन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो नेचुरल एसपीएम है, सही ना, पिग्स ब्लैडर इसका एग्जांपल है। और आर्टिफिशियल के अंदर पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, ये सब भी क्या है, आर्टिफिशियल में आते हैं, ये आर्टिफिशियल एसपीएम में आते हैं। बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 Fe6। इसके बारे में नीट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, Cu2 Fe6, Cu2 Fe6, ये क्या है, आर्टिफिशियल एसपीएम। क्लियर, दिस इज आर्टिफिशियल एसपीएम। क्वेश्चन है, इसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन में यूज नहीं कर सकते। क्या रीजन होता, सोच के देखोगे तो पता लग जाएगा क्या रीजन होता है कि इसको एसपीएम, एसपीएम सबको पता है ना आजकल कहाँ यूज होती है, जो भी आरओ सिस्टम होता है उसके अंदर मेन काम किसका होता है, मेम्ब्रेन का, है ना, मेम्ब्रेन का मेन काम होता है। तो अब ये, इसको हम क्यों यूज नहीं कर सकते, हाँ, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन सच सॉल्यूशन। क्लियर, जो ये क्या कहते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड है, कॉपर फेरोसाइनाइड, इट इज सॉल्युबल इन सच सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड इन नॉन एक्वस मीडियम। Cu2 एफिशिएंसी को हम नॉन एक्वस मीडियम में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल होती है इन सॉल्यूशन के अंदर, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन सच सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात कि नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? अभी मैंने बताया डेफिनेशन तुम्हें ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन की। अगला पॉइंट जो है, ये तुम्हें बता दिया यहाँ पे, अगला पॉइंट जो है ना, वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस है, तुम खुद निकाल सकते हो कि नहीं है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर क्या हुआ था, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। डिफरेंस जब भी आएगा स्कूल में भी तो लाइन डाल के लिखना है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके अलावा डिफ्यूजन जो था, डिफ्यूजन जो है कैसे हुआ था, हायर से लोअर कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन कैसे होता है इसमें, हाई से लो, कंसंट्रेशन कैसे होगा इसमें, हाई से लो। और ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में लो से हाई हो जाता है कंसंट्रेशन, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा। डिफ्यूजन जो है गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशंस में भी होता है, डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस किसमें होगा, ओनली इन सॉल्यूशन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बोथ इन गैसेस एज वेल एज इन सॉल्यूशन, बट ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन, ओनली इन सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट, और क्या है इसमें, डिफ्यूजन इज इरिवर्सिबल, डिफ्यूजन तो इरिवर्सिबल है, रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। अब ऑस्मोसिस रिवर्सिबल है, ये मेरे को बताना है तुम्हें भी, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज रिवर्सिबल। क्लियर, ऑस्मोसिस इज रिवर्सिबल, ये भी बता रहा हूं मैं इस पॉइंट को, ऑस्मोसिस इज रिवर्सिबल, इट कैन रिवर्ट बैक। समझ गए कि नहीं, डिफरेंसेस आने चाहिए वाले। अब ध्यान देंगे इधर, जो मैंने बताया अभी तक नोट करेंगे एक बार। जैसे मैंने बोला इसके अंदर
यहाँ अब मूवमेंट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? ये बात मैंने ग्रीन से दोबारा शो किया है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन यानी लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जो है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है थ्रू एसपीएम, ये है कि नहीं? ये क्लियर है ना इतना? लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहां से यानी इधर से इधर ना जाए, सॉल्वेंट इधर से इधर ना जाए, उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करते हैं। आ रहा है समझ के नहीं है? यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या है, सॉल्वेंट 0.01 मोलर से 0.1 मोलर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा ना। प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना, प्रेशर उतना अप्लाई करेंगे कि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो 0.01 मोलर से 0.1 मोलर की तरफ ना जाए। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई बात कि नहीं है? और वो प्रेशर कौन मेजर करेगा? ये प्रेशर मेजर कर लेगा कौन, प्रेशर गॉज। ये प्रेशर गॉज लगा हुआ ना जो, ये वाला प्रेशर ये मेजर कर लेगा। तो हाउ टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हुआ क्या? इसका बुक में प्रॉपर तरीके से डायग्राम दे रखा है, बुक देखोगे ना, शायद एनसीईआरटी में तो नहीं है, उसमें प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना रखा होगा और उस प्रोसेस का नाम दे रखा है हार्टले एंड बर्कीले मेथड। जरूर कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ ये भी, हार्टले एंड बर्कीले मेथड। कैसे मेजर हुआ प्रेशर पता लग गया? हार्टले एंड बर्कीले मेथड, HARTLEY, BER की BERKELEY, बर्कले, हार्टले एंड बर्कले मेथड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्वेल एंड वॉकर मेथड किसके लिए था? RLBP के लिए, सही ना। RLBP के लिए क्या था, ऑस्वेल एंड वॉकर मेथड। एक बार मनन इसको एक्सप्लेन कर देगा मैंने क्या बोला है, हाउ टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे मेजर किया? प्रेशर गॉज से मेजर हो जाएगा, क्लियर है? तो प्रेशर गॉज से वो प्रेशर मेजर हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना बिल्कुल। और इसके अलावा, उसके अलावा अगर हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर से सॉल्यूशन, ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट जो है किस तरह रह जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ। ज्यादा अप्लाई करेंगे तो यही होगा ना कि इधर से सॉल्वेंट निकल के इधर आ जाएगा, इधर से सॉल्वेंट निकल के इस साइड आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घरों में यूज होता है ना, जो डेली लाइफ में आजकल यूज हो रहा है। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में भी पूछा हुआ है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड? इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, नोट्स में लिखा हुआ ना, if pressure greater than osmotic pressure is applied, then solvent from the solution, then solvent from the solution moves towards the solvent, then solvent from the solution moves towards the solvent, या lesser concentrated solution, solvent from the solution moves towards lesser concentrated solution through SPM, through SPM, through SPM, इसे क्या बोलते हैं? This is called as reverse osmosis, clear? This is called as reverse osmosis। ये reverse osmosis है, इसकी एप्लीकेशन सबको पता है। सी वाटर में से, सी वाटर में से वाटर और सॉल्ट को अलग करना। सी वाटर में से, जैसे यहाँ पे एक टैप लगा दो बस, इधर यहाँ पे एक टैप लगा दिया इधर, तो यहाँ से वाटर जो प्योर वाटर आ जाएगा, सही ना। यहाँ से प्योर वाटर आ जाएगा बाहर। अगर आउटर साइड में सॉल्वेंट के ऊपर आउटर साइड में क्या लगा देंगे, टैप लगा देंगे, तो क्या होगा, और प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर वाटर आ जाएगा, सही ना, प्योर वाटर आएगा उसमें। प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, देन solvent from the solution moves towards the solution through SPM, this is called as reverse osmosis। एप्लीकेशन क्या है, desalination of sea water, ये इंपॉर्टेंट है पूछते पेपर के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, desalination of
सी वाटर, क्लियर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हर्टलैंड बर्किलिया मेथड, क्या सोच पा रहे हो क्या चीज है? हर्टलैंड बर्किलिया कैसे प्रेशर मेजर हुआ है? क्लियर है? अब इसके अंदर 0.1 मोलर सॉल्यूशन एक थी, 0.01 मोलर सॉल्यूशन एक थी। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा कि नहीं? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। पी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? कंसंट्रेशन के। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर, पानी को बाहर निकालने के लिए। होगा कि नहीं है? या प्रिवेंट करने के लिए ऑस्मोसिस। पी प्रोपोर्शनल टू सी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर सॉल्यूशन की साइड, तो भी ऑस्मोसिस फास्ट होता है। तो भी ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। पी प्रोपोर्शनल टू सी, पी प्रोपोर्शनल टू टी। तो पी टू क्या आ जाएगा? सी आर टी। पी टू सी आर टी। और मैंने जिसको लिखा रखा है, अगर वेंट ऑफ फैक्टर को भी लेंगे तो पी टू क्या हो जाता था? आई सी आर टी। याद है ना? पी टू आई सी आर टी। पी टू आ जाएगा सी आर टी। सेम इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सेम इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं? देख, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? सॉल्वेंट, सही ना? सॉल्वेंट के मूवमेंट के लिए, चाहे वो रिवर्स है चाहे वो ऑस्मोसिस है, दोनों केस। और टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ऑस्मोसिस थोड़ा फास्ट होगा कि नहीं? मूवमेंट फास्ट हो जाएगा ना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगा मूवमेंट। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होगा, पी डायरेक्टली टू सी भी होगा। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी आ जाएगा, पी टू सी आर टी आ जाएगा। क्लियर है? पी टू सी आर टी आ जाएगा। ध्यान रखना, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। वेंट ऑफ ने दिया था फॉर्मूला, ये वेंट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी आएगा, पी टू सी आर टी आ जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर एक साइड सॉल्यूशन है तुम्हारे पास 0.01 मोलर, एक साइड सॉल्यूशन है 0.01 मोलर, दूसरी सॉल्यूशन है 0.1 मोलर। टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। तो बता सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर मींस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? पी इक्वल टू सी आर टी लगाएंगे। पी इक्वल टू सी आर टी। सी कितना लेंगे? किस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? सॉल्यूशन वाली में। 0.1 इंटू आर इंटू टी 300। समझ आया कि नहीं है? 30 आर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्या दूसरी वाली सॉल्यूशन, ये सही है आंसर, इससे भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये इसमें हल्की सी एक एरर है। क्या दूसरी वाली सॉल्यूशन कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी? हल्का सा प्रेशर तो उसका भी होगा ना एक्सर्ट। और दोनों की डायरेक्शन क्या है? सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, एक में सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ऑपोजिट है कि नहीं? तो एक्चुअल जो फॉर्मुला होता है ना पी का, वो होगा C1 माइनस C2 RT। बड़े में से छोटे को माइनस करना RT। देखो 0.1 माइनस 0.01 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि नहीं? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 0.1 माइनस 0.01 0.099 आ जाएगा। सही ना? तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम बड़े वाले सी को ही लेते हैं, क्योंकि दूसरा सी जो है बहुत छोटा होता है। समझ आया कि नहीं? ये C1 माइनस C2 RT आएगा, ये C1 माइनस C2 RT। क्लियर है? नोट कर लेंगे, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट नोट करना आगे। मान लो एक साइड सॉल्यूशन है, एक साइड लिया हमने, जो कॉमन क्वेश्चन है ये भी। 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम वाटर के अंदर, और दूसरी साइड 20 ग्राम शुगर है, 20 ग्राम शुगर है 100 ग्राम वाटर में। और एसपीएम से सेपरेट कर रखा है, एसपीएम से सेपरेट कर रखा है। तो किस साइड से किस साइड मूवमेंट होगा और कितना मूवमेंट होगा? ये एक्स साइड मान लो, ये वाई साइड मान लो। कंसंट्रेशन कहाँ पे कम है? एक्स में। 10 ग्राम है ना शुगर, सिर्फ कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इधर। तो इससे इधर से इधर मूवमेंट होगा, किसका होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट।
तो जब तक कब तक होगा मूवमेंट, जब तक दोनों साइड प्रेशर या कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। जैसे एक साइड यानी सॉल्यूशन है और एक साइड से सॉल्वेंट वाटर है, तो सारा सॉल्वेंट इसमें डाल यानी से लिखे सर जाएगा। बिल्कुल, हाँ बोलो। सर दोनों शुगर ही है। हाँ, शुगर यानी C12H22O11। शुगर क्या, C12H22O11। तो तब तक मूवमेंट होगा जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। तो इसी चीज को देखो कैसे होगा भी, कितना सॉल्वेंट मूव करेगा किस साइड। देखो उधर, हंड्रेड बाई 3। 33 बिल्कुल सही। 33.33 किसने निकाल लिया था आगे, एक शरद ने निकाल लिया, मनन ने निकाल लिया, हिमांग, घर को नहीं निकला आगे, क्रिश। देखो उधर P1/P2 लगेगा इसमें, C1RT C2RT। टेम्परेचर तो क्या रहेगा कांस्टेंट, हटा देंगे इसको। C1 क्या होगा, C1 यानी मोलरिटी, C1 यानी मोलरिटी, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है इसके। मोलरिटी मोलरिटी दोनों एक ही बात होती है, बड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, डेंसिटी नहीं दी होती है तो सेम मानना डेंसिटी इसके अंदर। डेंसिटी क्या मानिए, सेम मानिए, क्योंकि एक साइड से सॉल्वेंट हट रहा है दूसरी साइड पे जा रहा है, लेकिन उधर सोल्यूट जा रहा था, इसलिए डेंसिटी लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे, क्या आएगा इसमें, 10 ग्राम शुगर थी तो 10 बाय, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला 10/342। मान लिया 100 में से x ग्राम वाटर गया तो 100 माइनस एक्स, ये आएगा कि नहीं, ये हो गए मोल्स, ये क्या है मोल्स, और नीचे क्या है ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 100 में से x गया, बाय डी करना है तो बाय डी भी कर दो, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम आएगा, वो डी दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इससे बाय डी भी हटा दो। दिस इज इक्वल टू 20/342, इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स, डेंसिटी सेम डी होगी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं मैं, क्लियर है कि नहीं है। 10/342 ब्रैकेट में 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20/342 ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स, क्लियर है कि नहीं है। यहां से एक्स सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 100/3, यही आ रहा है ना। तो एक साइड सॉल्यूशन रह जाएगा, सॉल्वेंट रह जाएगा 67 ग्राम, और एक साइड कितना हो जाएगा 133 ग्राम, हो जाएगा कि नहीं है, 67 और 133 हो जाएगा, क्लियर, 67 और 133, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस चीज को फॉलो करना ढंग से, ये इस तरह से करना क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एक बार दो तीन रिएक्शन नोट कर लो, 11th क्लास में बताई हुई है क्वालिटेटिव के अंदर, 11th क्लास में क्वालिटेटिव में बताई हुई है, नोट करना फिर भी। जैसे अगर तुम्हें आयरन 3+ आयन का डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन करना है किसी भी सॉल्ट के अंदर, एक एग्जांपल ले रहे सिर्फ क्योंकि इसका क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। आयरन 3+ के आयंस का पता लगाना है तुम्हें किसी भी सॉल्ट के अंदर, जैसे FeCl3, अगर आयरन 3+ पता लगाना है तो उसके अंदर हम डाल देते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड, KSCN, KSCN या NaSCN या NH4SCN, KSCN या NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड या अमोनियम थायोसाइनाइड, कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मैंने एक डाला हुआ है KSCN, इससे रिएक्शन होके क्या मिल जाएगा, होल थ्राइस, होल थ्राइस ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलर आ जाएगा इसका, ये भूलना नहीं होगी, क्या आ जाएगा ब्लड रेड कलर, FeSCN होल थ्राइस ब्लड रेड कलर। और दूसरा तरीका पता लगाने का, याद है किसी को क्या, FeCl3 से +3 आयन का पता लगाना कैसे करेंगे, नहीं याद, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, याद आ गया कि नहीं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल के K4FeCN6, K4FeCN6 डाल देंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो क्या होगा इसमें,
क्या आएगा इसमें? Fe पे 3 प्लस इधर पूरे पे -4 क्रॉस कर दो, +3 -4 क्रॉस करेंगे, क्या आएगा? Fe, ये -4 इधर आएगा इसके आगे, Fe4 FeCN6 होता है। फॉर्मूला समझ आएगा कि नहीं? प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़ाई हुई है। अगर आयरन 2 प्लस का पता लगाना होता तो क्या डालते थे? K3 FeCN6, K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनेट। क्या लेंगे? पोटेशियम फेरिसाइनेट। ये वाली रिएक्शन दोनों क्वेश्चन याद कर लिए? चलो अब एक क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड। आयरन 3 प्लस आयन का पता हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक है आयरन 3 प्लस के अंदर KHCN डाल दें, पोटेशियम थायोसाइनाइड, तो FeHCN होल थ्राइस आ जाएगा, ब्लड रेड कलरेशन। दूसरा है FeCl3 में हम अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल देंगे तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस आ जाएगा, प्रशियम ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये दो साइड है इधर, एक साइड प्रेजेंट है सपोज FeCl3 0.2 मोलर, एक साइड प्रेजेंट है FeCl3 0.1 मोलर, और एक साइड प्रेजेंट है, ये एक सॉल्यूशन है 0.2 मोलर, और दूसरी साइड प्रेजेंट है NaSCN, सही ना? NaSCN प्रेजेंट है 0.05 मोलर, NaSCN प्रेजेंट है 0.05 मोलर। तो तुम्हें बताना है ये साइड है A, ये साइड है B, है ना? A साइड है और B साइड है। तो बताना है कि दोनों के मिलने के बाद ब्लड रेड कलरेशन आएगी, दोनों अगर मिल जाते हैं तो ब्लड रेड कलरेशन आएगी। तो बताना है, हैंड से करना आंसर जिसको पता है। ब्लड रेड कलरेशन जो है वो किस साइड आएगी? A साइड आएगी, B साइड आएगी, दोनों साइड आएगी, या नन ऑफ द साइड्स? एक, दो, और कोई? मनन 3, हिमांग 4। ये बहुत कॉमन हो चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रेड कलरेशन किस साइड आएगी? ए साइड। FeCl3 और NaCl मिलते हैं तो FeHCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलरेशन आता है। एक साइड है 0.2 मोलर FeCl3, दूसरी साइड है 0.05 मोलर। 0.05 मोलर क्या है? NaCl। तो तुम बताना ब्लड रेड कलरेशन किस साइड आएगी? बोलो अर्शी, क्या आंसर आएगा? सर ए ए। साइड, बी साइड, ए साइड। चलो सही है, ए साइड आंसर दिया। और कोई? इधर हिमांग ने आंसर करना है, दिव्यांशी, अर्जुन और एक मनन। और किसी को बोलना है आंसर? और किसी को आंसर देना हो? ए साइड। अभी एक मिनट, चलो एक बार तुम ये सोच लो, और मैं भी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आंसर दे रहा हूँ। सोच के आंसर देना, एक बार रिज्वाइन कर लेना।